जा रहे हैं, जाति खत्म करना चाहते हैं और ऐसे ही जाति खत्म नहीं करेंगे। जब देव बाबू ने कहा था कि धन धरती और धन दौलत बटेगा लेकिन अपना अपना छोड़ के, वो ऐसा नहीं होगा। बांटो बांटो इस देश की संपत्ति को, बताओ पैतृक सारी संपत्ति को, इस देश के काले धन जो लेकर के बैठे हो बांटो। अगर इस देश की संपत्ति में बराबर कर दोगे तो हम भी अपने आप को आपके साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन अपना अपना छोड़ के बांटोगे और कहोगे कि भगवान के कसूर नहीं था, ये ब्राह्मणों ने बांट दिया। अब ब्राह्मणों ने नहीं बोला, पंडितों ने बांट दिया। तो मैं कह देना चाहता हूँ, कौन कसूरवार है? तेरे बाप दादा कसूरवार है। अगर मेरा बाप दादा कभी लोन लिया था, उसका बेटा चुका रहा है मोहन भागवत जी। अगर आपके बाप दादा ने गलती किया है तो आओ आओ भरे समाज में सर झुका करके माफी मांग लो, तो मैं समझूंगा कि तुम बिल्कुल दया और इक्वलिटी समानता के लिए सामने। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। डॉक्टर रितु को 11 दिन से लगातार यहाँ न्याय की गुहार लगाने की बैठी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी डेलीगेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनसे मिलने नहीं आया, बात करने नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आज भी हम जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, आंदोलन करने वाले लोग हैं, हम अभी भी आशा नहीं रख रहे हैं कि नीतू को इंसाफ ये सरकार देगी। क्योंकि अगर जो स्थिति हालात है, चोर से डाकू, चोर से हम मांग कर रहे हैं डाकू पर कार्रवाई करने के लिए। चोर डाकू पर कार्रवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जो बैठे हैं सत्ता में, जो सत्ता में बैठे हैं, जहां नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती है और जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो बिल्कुल न्याय प्रिय नहीं है, न्याय के पक्षधर नहीं है। इस संविधान विरोधी लोग सत्ता पर बैठा है, इसलिए कभी भी रितु सिंह को इंसाफ नहीं दे सकता। मैं दावे के साथ ये बात को जब इंसाफ नहीं मिल सकता तो यहाँ क्यों बैठे? हमें बता रहे हैं, हम एक देश के 140 करोड़ लोग को संदेश दे रहे हैं। किनको बता? ये बताओ देशवासियों, देखो तुमने एक जुमले में आ गया था, देश में अच्छे दिन लाने के नाम पर धोखा में खा गए थे, और आज फिर भी एक नया धोखा हो रहा है। जो अभी एक नया आज ही चल रहा है सोशल मीडिया पर, और मीडिया में भी एक बयान चल रहा है, वो मोहन भागवत जी कह रहे हैं। और मोहन भागवत जी कह रहे हैं पिछले का बयान था गुमराह करने के लिए, गलत दिशा देने के लिए पिछड़े और दलितों और मुसलमानों में, कि हमने जाति नहीं बनाया, हमारे बाप दादा ने जाति नहीं बनाया, हमारे बाप दादा ने बनाया, भगवान ने जाति नहीं बनाया। ये पूरे दुनिया जानता है कि ब्राह्मण अगर भारत के अंदर जिंदा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है वो भगवान है। भगवान नहीं रहेगा तो ब्राह्मण नहीं रहेगा। इसलिए मोहन भागवत ने बड़े चालाकी से ये बयान दिया है, अपने पाप को तो अपने सर पर लेकर के, क्योंकि अपने आका को बचा रहा है। राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ब्रह्मा विष्णु महेश में को बचाने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और नहीं है, ब्राह्मणों के ही ये वंशज हैं। ये अपने वंशज को ही महिमा मंडित किया है, हमें भरोसा नहीं है उसमें। आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और नया बहस आज छिड़ गया। आज वो कह रहे हैं, आज बता रहे हैं कि दलितों ने 1000 साल से 2000 साल से यहाँ जानवर की जिंदगी जिया है। अरे किसने जानवर की जिंदगी जीने पर मजबूर किया? किसने अछूत बनाया? किसने शूद्र बनाया? किसने मनुस्मृति लिखा? किसने 6000 जातियां और 42,000 उपजातियां बनाया? आप बताओ मुझे, आप क्या ये संदेश देना चाहते हो? क्यों इस देश को लोगों को भ्रम में डालना चाहते हो? और आप बताओ, अगर तुम दलितों के हिमायती हो गए, अगर पिछड़े के साथ आ गए हो, मुसलमानों को अगर अपना मानने लग गए हो, तो मैं चाहता हूं मोहन भागवत जी, हिंदुस्तान के ब्राह्मण महासभा का मीटिंग बुलाओ, आजाद मैदान में मनाओ, बुलाओ रेस कोर्स मैदान में, और सारे लोग खड़ा होकर कहो कि अब मैं ब्राह्मण न हूँ, स्वर्ण नहीं हूँ, मैं चमार हो गया हूँ, मैं मुसहर हो गया हूँ, मैं डोम हो गया हूँ। बताओ, ये लिखने के लिए तैयार होगा तो मैं मानूंगा। एक आदमी बता दो ये बात। लेकिन ये क्यों भ्रम में डाल रहे हो? अब बता रहे हो बड़ी सहानुभूति आ गई, बहुत अगर सहानुभूति आ गई तो रितु सिंह को क्यों नहीं न्याय दे देते? बताओ, बेटियां रेसलर बेटियों को न्याय क्यों नहीं दिया? कानपुर देहात की बेटियों को न्याय क्यों नहीं दिया? सहारनपुर की बेटी को न्याय क्यों नहीं दिया? बताओ, मणिपुर की बेटियों का क्या कसूर था? सिर्फ इतना ही कसूर था कि वो क्रिश्चियन थी, हिंदू नहीं थी। बताओ, हिंदू को बचाने के लिए
क्या ये भारत के हमारे 120 करोड़ लोगों को खत्म कर दोगे? सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि न्याय नहीं। अगर सबका साथ और सबका विकास है पत्रकार साहब, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप ऋतु को विकास की कड़ी में जोड़ दो और उन्हें इंसाफ दिला दो। ऋतु पर झूठे इल्जाम लगाकर इनके चरित्र हनन करने का जो जिन पर आरोप लगाया है, भाई चांसलर पर कार्रवाई करवा दो। भाई चांसलर को जो बचा के रखा है आप उसको कार्रवाई करा दो, तो हम समझेंगे कि सबसे साथ सबका विकास है। मणिपुर को देशियों पर कार्रवाई करा दो, ब्रजभूषण को फांसी के फंदे पर लटका दो, कानपुर देहात के आरोपी को फांसी के फंदे पर लटका दो, तो मैं समझूंगा कि सबका साथ सबका विकास है। लेकिन इस देश में आज जो संसद के बाद संसद से भी आज जो सर्वोपरि अपने आप को मानता है, जो न्यायपालिका में बैठा है, एक जाति विशेष का आदमी बैठा है, अकेले एक जाति विशेष का बैठा है, जहां आज भी जज का बेटा जज बनता है, सुप्रीम कोर्ट का जज का बेटा सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, जज का जिसका बाप जज होता है उसका बेटा जो है। आज भी कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं हो रहा। खत्म करो मोहन भागवत जी, कराओ और बोलो प्रधानमंत्री को पहले सिस्टम को हटा दो। अब जिस तरह से जिला जज की बहाली करते हो, हिम्मत है तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसी तरह से वैकेंसी लगाकर बहाली करा लो। मैं समझूंगा तुम दलितों के हिमायती हो गए हो, पिछड़ों के हिमायती करा हो गए हो। अब बैकवर्ड की अब आँख क्यों खुली है? बैकवर्ड भी तो दलितों पे अत्याचार करता है ना, इसलिए तो आपने सरकार बनाई है ना। देखिए, अभी हम बात का स्पष्ट रूप से आपको कह देना चाहता हूँ, ये भी उनका ही भाषा है। ये हमारे समाज को तोड़ने का एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। अरे वो भी आप मुझे बताओ, अगर जुल्म करता है तो मुझे बता दो। भारत में 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण बनाया, क्षत्रिय बनाया और वैश्य बनाया, शूद्र बनाया। कहाँ है यादव, कहाँ है कोयरी, कहाँ है कुर्मी, कहाँ है सैनी, कहाँ है तेली, कहाँ है गुप्ता? ये सारे लोग शूद्र है। अगर यहाँ चमार भी शूद्र है तो यादव भी यहाँ शूद्र है। अगर यहाँ डोम मुसहर है शूद्र है तो यहाँ कुर्मी और कोयरी भी शूद्र है। ये समाज को बांटने वाली भाषा है, हम इस पर विश्वास नहीं करते। हमें आज मुझे बताओ, जहाँ जोगी बाबा आज मुख्यमंत्री बना, मंदिर छोड़ दिया, मंदिर से उससे विश्वास हट गया, मंदिर को त्याग कर कुर्सी पर आया, और बैकवर्ड का बेटा, पिछड़ा का बेटा जो अपने आप को कहता है कि यदुवंशी कृष्ण के वंशज है, घर से निकलते ही गंगा जल और गोमूत्र से शुद्धिकरण कराया गया। क्या ये अपमान उनका नहीं है? क्या ये पिछड़ों का अपमान नहीं है? यादव जी, वो संविधान ये साजिश है पत्रकार साहब। पिछड़ों और दलितों को, पिछड़ा से दलित से मुसलमान का, मुसलमान से अति पिछड़ा का ये लड़ाने का षड्यंत्र है। हम समाज में हमारा ये समाज भी बनेगा, हम ये पोजीशन भी रहेंगे और हम सत्ता भी रहेंगे। हम लड़ेंगे पिछड़ा दलित मुसलमान, लेकिन फिर भी हमारा ये अपमान कोई नहीं करेगा कि तू नीची जाति का है, तुम छोटी जाति का है, तुम अछूत है, तू शूद्र है, कम से कम नहीं सुनेगा। ये मोरल की लड़ाई के लिए हम यहाँ आए हैं। ऐसा कोई जुर्म है तो मुझे बताओ। अगर कोई एक शूद्र दूसरे शूद्र को गाली देता है तो ना समझ है, वो अनपढ़ है, वो बेवकूफ है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, कृपया आप इस मिशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप भी जिस परिवार से आए हैं, जिस वंश से आए हैं, आप भी उसके शिकार हैं, आप भी अपमानित हैं। इसलिए हम देश में सामाजिक व्यवस्था को, जो सामाजिक वातावरण है, पहले उसको अगर खत्म करना है, पहले संविधान को देश बनाइए, समाज को रोकिए। यादव जी, वो लोग संविधान को पढ़ रहे हैं और आप कावड़ में मस्त हैं, तो आप कहां से अधिकारी बनेंगे, कहां संसद की बात करेंगे? होने वालों को ही मैं कहने आया हूं। आज इस जगह पे हम जानते हैं कि ऋतु को न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन दलित और पिछड़ा मुसलमान जो आज कांवर वाले लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जो ब्राह्मणवाद और पाखंड में चला गया है, आज उनके लिए ही हम यहाँ आए हैं। ये पसीना उनके लिए बढ़ रहा है। अगर हमें कोई MP MLA बनने का सपना होता, हम भी मनुवादियों के साथ होते। हमारे पास ऐसी कोई कमी नहीं है कि मैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी और जय श्री राम का नारा नहीं लगाता, लेकिन मर जाना मैं चाहूँगा जिस दिन इस देश में गुलामी का नाम, जिस दिन इस देश में अपमान का नाम लूँ, जिसने जिल्लत भरी जिंदगी जीने से मजबूर किया है, हम बिल्कुल उसका निषेध करते हैं। तो जातिवाद खत्म क्यों नहीं होता? तो जातिवाद मोहन भागवत से पूछिए, नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, आप पूछिए ना उनसे, सरकार में जो बैठा है जोगी बाबा से पूछिए कि कब करोगे जातिवाद खत्म। हम तो कह रहे हैं कि हम जातिवाद खत्म करने के लिए तैयार है। पहले तू डोम मुसर भूया कहने के लिए तैयार हो जाओ, तुम दलित कहने के लिए तैयार हो जाओ, तुम अछूत कहने के लिए तैयार हो जाओ, और मेरी तरह एक दिन जिंदगी जीने के लिए तुम तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं, जाति खत्म करना चाहते हैं, और ऐसे ही जाति खत्म नहीं करेंगे। जब देव बाबू ने कहा था कि धन धरती और धन दौलत बटेगा, लेकिन अपना अपना छोड़ के, वो ऐसा नहीं होगा। बांटो इस देश की संपत्ति को,
बताओ पैतृक सारी संपत्ति को इस देश के काले धन जो लेकर के बैठे हो बांटो। अगर इस देश की संपत्ति में बराबर कर दोगे तो हम भी अपने आप को आपके साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन अपना अपना छोड़ के बांटोगे और कहोगे कि भगवान के कसूर नहीं था, ये ब्राह्मणों ने बांट दिया। अब ब्राह्मणों ने नहीं बोला, पंडितों ने बांट दिया। तो मैं कह देना चाहता हूँ, कौन कसूरवार है? तेरे बाप दादा कसूरवार है। अगर मेरा बाप दादा कभी लोन लिया था, उसका बेटा चुका रहा है मोहन भागवत जी। अगर आपके बाप दादा ने गलती किया है तो आओ भरे समाज में सर झुका करके माफी मांग लो, तो मैं समझूंगा कि तुम बिल्कुल दया और इक्वलिटी समानता के लिए हो सामने बात कर रहे हो। क्या बैकवर्ड के लोग 2024 में कुछ बदलाव करेंगे? सवाल मैं बैकवर्ड का ठेकेदार नहीं हूँ, मैं कोई दलित का ठेकेदार नहीं हूँ और न मैं कोई मुसलमानों का ठेकेदार हूँ। मैं बहुजन समाज को जगाने की बात कह रहा हूँ। समझो, इस आंदोलन से समझो जो देश में 10 साल से हुआ है, जो 10 साल की सारी घटनाएं हुई है, जिस तरह से संविधान पर हमला किया गया है, संविधान को बदलने का प्रयास किया गया है, प्राइवेटेशन खत्म किया गया है, आरक्षण खत्म किया गया है, सेंगोल लाया गया है, नया संसद बनाया गया है, बाबा साहब के संविधान को टुकड़े टुकड़ों में कर समाज को बांटने का एक बार फिर से प्रयास हुआ है। हम उसके लिए बातें कहने आए हैं, ये बातें हम करने आए हैं। ठीक।